गौतम बुद्ध हमेशा उनके उपदेश में अपने शिष्यों से कहा करते थे कि हमारे जीव दुनिया की सबसे तेज चाकू है और दुनिया का सबसे बड़ा हथियार हमारा शब्द होता है, जो बिना किसी खून के बगैर लोगों को अंदर से मार सकता है। हम जो बोलते हैं वो हमारी ताकत होता है, वो कभी कभी कमज़ोर भी हो जाता है। चुप रहना यानी मौन रहना। जो लोग ज़्यादा चुप रहते हैं वो लोग अपने भीतर की असीम शक्ति को समझ सकते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार मौन की शक्ति इतनी है, वो हमारे अंदर के सारे तनाव, सारी की सारी चिंता और भय को ख़त्म कर देता है और लोगों के बीच हमें एक होशियार और आकर्षित मनुष्य बना देता है। अगर हमें पता होता कब, क्या और कितना बोलना है, यदि हमें सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का प्रयोग कर देते हैं तो ये हमें एक अच्छे और सफल व्यक्ति बना देता है। लेकिन अगर ये सब हम नहीं कर पाते, ये हमारे जीवन को नर्क से भी खराब बना सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक मौन रहने की शक्ति के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। ये कहानी आपकी मौन की शक्ति को एहसास कराएगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये जापान की घटना है। जापान में एक बौद्ध भिक्षु रहता था जिसका नाम रिझाई था। वो दुनिया के शोर के दूर एक जंगल में अकेला रहता था और वो बहुत बड़ी ध्यानमग्न व्यक्ति था, इसीलिए वो पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध था। एक बार उस जंगल में एक राजकुमार उसे मिलने आया। वो राजकुमार वो बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, मैं हमेशा थका हुआ और निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मैं हमेशा बेचैन रहता हूँ। हालांकि मैं राजा हूँ, मेरे पास दुनिया का हर सुख सुविधा है, धन सुख सुविधा सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर शांति गायब है। फिर साधु राजकुमार की बात सुनकर कहा, आपको इसका उत्तर पता है, लेकिन आप कभी इस उत्तर को खोजा नहीं। साधु ने कहा कि मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ। आप यह प्रयोग करना चाहोगे? इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में कोई अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये सब सुनकर राजकुमार थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन वह साधु से कहा कि मुझे बताओ, मुझे क्या करना हो? मैं अपनी मन की शांति के कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर साधु ने शांत स्वरों से उत्तर दिया कि अगले 15 दिन तक आप मेरे आश्रम में रहो और बिल्कुल एक सामान्य इंसान की तरह रहो। आप अकेले मौन में बैठेंगे, जितना हो सके कम बोलेंगे। राजकुमार साधु बात से सहमत हो गए। पहले दिन उन्हें लगा कि उनका मन सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा विचलित थे। उनके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। वो आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके अंदर बोलने की प्रबल इच्छा हो रहा था, लेकिन वो मान गया और कुछ ना बोला, एक शब्द भी नहीं। लेकिन वे चुपचाप बैठा रहा। लेकिन जैसे जैसे रात होते गई, उन्हें एक शांति का महसूस हुआ। उसके लिए बड़ा अजीब था। अंदर से बहुत खुश हो रहा था और खुद को पूछ रहा था कि बेचैनी कम क्यों हो रही है। अगले दिन राजकुमार एकांत में बैठा, प्रकृति को, फूलों को, पौधों को, आकाश में उड़ते पक्षियों को देख रहा था। अपने जीवन में वो पहली बार दिख रहा था कि चारों ओर कितना सुंदर प्रकृति है। वो अपनी चारों ओर प्रकृति को देखकर कुछ महसूस कर रहा था। इस तरह 10 दिन बीत गया और उसकी मन की स्थिति, सारी बेचैनी, सारी अशांति, सारी उथल पुथल, सब कुछ गायब हो गया। 11वें दिन राजकुमार की आंखें अपने आप बंद हो और वो गहरे ध्यान में डूब गया। उसने आंखें बंद की, फिर ध्यान में चला गया। कोई चिंता नहीं, मन में शांति थी। राजकुमार को भीतर ही भीतर शांति महसूस होता चला गया। बाकी के 4 दिन गहरे ध्यान में बिताने के बाद राजकुमार खुद को एक बौद्ध भिक्षु के सामने पेश करता है। राजकुमार ने साधु से कहा, महात्मा जी, मुझे उत्तर मिल गया। मेरा मन इतना अशांत क्यों था? उन्होंने कहा कि मुझे पता चला मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। फिर साधु ने कहा, तो बताओ क्या जवाब मिला? राजकुमार ने कहा, मैं ज़रूरत से ज़्यादा बातें कर रहा था और पूरे दिन लोगों के साथ ऊर्जा बर्बाद कर रहा था और उनके बारे में अकेले ही सोचता था और ज़्यादातर उनके बारे में नकारात्मक ही सोचता था। इस प्रकार मेरा समय नष्ट हो रहा था और अधिक बातें करने और सोचने से मेरा मन अशांत होता चला। इस वजह से मैं कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण मैं लगभग हर काम में असफल हो रहा था।
और निरंतर असफलता के कारण मैं अधिक उदास और चिड़चिड़ापन से गुजरता था और इसने मेरे जीवन को और नष्ट कर दिया था। लेकिन ये 10 दिन बिल्कुल अलग थे। अब ऐसा लग रहा है कि मैं ज़िंदगी को पूरी तरह से जी रहा हूँ। और इससे पहले मैं अपनी ज़िंदगी को गलत तरीके से जी रहा। मैं ये भी सीखा, हमें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, ध्यान अपने आप हो जाता है। और ध्यान से मैं पहली बार ये भी सीखा कि किसी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। वो साधु ने कहा, आप ही नहीं, दुनिया के ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। आज भी ज़्यादातर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं, और आज भी लोग बिना कारण ज़्यादा बातें करते हैं। वो खुद अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। साधु ने राजकुमार को मौन रहने की महत्व समझा और कहा, एक बार मेरे एक शिष्य मुझे पूछा, आप अधिकांश समय मौन क्यों रहते? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं गहराई में मौन रहता हूँ। मौन स्वयं को जानने का पहला सीढ़ी होता है। यदि आप मौन नहीं रह सकते तो आप खुद को जानना असंभव है। स्वयं को जानना पहली सीढ़ी मौन है। जितना जरूरी हो उतना ही बोले। आप यह पाएंगे कि 90% बातें हानिकारक ही होता है। कुछ नहीं बोलते तो अच्छा, 90% मुश्किलें कम हो जाए। अगर लोग थोड़ा सा चुप हो जाए, झगड़े कम हो जाए, अशांति कम हो जाए, फेंकना कम हो जाए, बस तुम चुप रहना सीख जाओ। दुनिया में बहुत सारी मुसीबत सिर्फ बोलने से ही पैदा हो जाती है। जो मौन रहना जानता है वो भीड़ में भी अकेले रहने का हुनर जानता है। एकांत में मनुष्य को स्वर्ग मिलता है। दूसरे की उपस्थिति में बेचैनी पैदा करता है। पहले अपने साथ मौन धारण करो, फिर अपनी ऊर्जा को मोड़ में आने दो, मन को घर में आने दो। जब आप दूसरों की उपस्थिति से उठते हैं और परेशान हो जाते हैं तो उचित है कि आप अपनी आंखें बंद करो और आप में खो जाए। तुम वहाँ से भी ताजगी पाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वही छुपा है। वह किसी और में नहीं है, लेकिन तुम्हारी जड़ तुम्हारी जैसी है। आखिर कौन तुम्हें अपने भीतर ले जाएगा? यदि कहीं ना हो तो मुझे स्वयं ही भीतर जाना हो। इसलिए अपने भीतर जाओ। वही परम राजा है, वही जीवन का स्रोत है, वहीं से आनंद का जन्म होता है, वहीं तुम्हारा सुरक्षा उदय, वो फिर अस्त हो। जबकि तुम डुबकी लगाकर लौटोगे वहीं से पाओगे। फिर तुम ताज़ा हो जाओगे, तब जीवन का नया धन पाओगे। फिर नई शक्ति का जन्म होता है। थकान मिटती है, उदासीनता मिटती है, चिंता मिटती है। जैसे कोई नहाकर आती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, वैसे भीतर से कोई वापस होता है तो मन में स्नान करके लौट आता है, तो पूरा व्यक्ति तो शांत हो जाता है और मन आनंदित हो जाता है। जब आप आंतरिक उस मोड़ पर पहुंच जाओगे तो आप पाओगे आपका मन बोलने से भी नहीं बढ़ता। वह निरंतर तुम्हारे भीतर बैठी उसकी अंतर्धारा बनी रहती है। तुम बोलो, लेकिन अपनों को मत छोड़ो। आप शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन ये अपनी चुप्पी नहीं छोड़ सकते। तब तुम्हारी बातों में सुगंध, फिर तुम्हारा वाणी में विशालता, जो तुम्हारे बोलने का संगीत, सब ठीक हो जाए। आप बोलेंगे तो दूसरे ठंडे पड़ जाएंगे। भीतर से मौन होते ही आप इतनी शक्तिशाली होने लगते हैं तो सामाजिक पराधीनता छोड़ने लगते हैं और आपकी ज़िंदगी में ऐसा मज़ा आता है जैसे दीवान हुए की ज़िंदगी में होता है। आपके चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है, आपकी आंखें किसी और चमक से भर जाती है और आप असीम शांति के सागर में डूबने लगोगे। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी बात समाप्त की। दोस्तों, आप भी अनुमान किया होगा कि ज़्यादा बातें करने से मन अशांत हो जाता है। जो लोग अधिक बातें करते हैं उनमें किसी एक काम पर ध्यान नहीं लगता है, इसीलिए वो अपने लक्ष्य पर पूरी केंद्रित नहीं हो पाते और वो जीवन की सच्चाई को नहीं पहचान पाते।
और ना ही कहीं मनचाही सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आप देखा होगा वो लोग अक्सर लोगों के बीच हंसी के पात्र बन जाते हैं, और जो कम बोलते हैं और अपनी बातों पर टिके रहते हैं उन्हें सम्मान मिलता है। लोग जो कहते हैं उसे सुनते हैं और विश्वास करते हैं, और अशांत मन वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति जानता है कि कब, कहाँ और क्या बोलना है, तो वो वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। और ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है आकर्षण का केंद्र बन जाता है, और जो कुछ भी करता है उसमें वो सफल हो जाता है। यदि हम महान व्यक्तियों को देखें तो हमें पता चलेगा कि वो कम बोलते हैं और कम से कम शब्द से ही अपनी बातों को रखते हैं। वो बोलने से पहले गहराई से सोचते हैं कि उसे क्या कहना है। और जो लोग अधिक बोलते हैं कई बार झूठ बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरों के दिमाग को कचरा डालते हैं। वो अधिकतर दूसरों की बुराई करते रहते हैं, इसीलिए उसकी अपने भी उसे बचने और दूर रहने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय धर्मशास्त्र के मतानुसार हमारे वचन ही हमारे धर्म। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान आता है, और ध्यान से व्यक्ति अपने जीवन में अधिक जागरूक हो जाता है। दोस्तों, आप कम से कम 30 मिनट मौन रहने की कोशिश करें। इससे जल्दी आपका एक सकारात्मक बदलाव जरूर आए।